दोस्तों कई लोग कमेंट में ये पूछा करते हैं कि सर हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। हम कैसे 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा तक एक दिन में पढ़ाई कर लें। क्या ये संभव है? अगर संभव है तो कैसे संभव है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 5 पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर पांचों पॉइंट के विषय में आप जान गए, समझ गए, अगर क्लियर हो गया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए आजकल की समस्या क्या है ना, बहुत लोगों को मैं देखता हूं और ऐसा सुनने को भी मिलता है कि भाई पढ़ने के लिए जो है किताब खरीदेंगे या कॉपी एकदम नई नई, कलम भी एकदम हैवी सा, ठीक है, खरीदेंगे, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो 15-20 मिनट के बाद जो है उनका हालत पंचर हो जाता है। फिर छोड़ छाड़ के मोबाइल निकालेंगे और रील शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति है आजकल, ठीक है। मतलब 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं लगातार। ये कैसे, क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। और इस चीज से शायद आप भी ग्रसित होंगे, ठीक है, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए एकदम निश्चित रूप से आपका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है, आपको भी मन लगेगा। बस मैं जो 5 पॉइंट पर चर्चा करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। देखिए लोग जो है ना 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 18-18 घंटा तक भी पढ़ा करते हैं। उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, बस वही फैक्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सिंपल सी बात है। और देखिए जब तक आप ज्यादा देर तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप अच्छी ढंग से नॉलेज ग्रहण नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। अगर कोई आपको मूर्ख बनाता है कि भाई अरे इतना देर पढ़ने की क्या जरूरत है, भाई 3-4 घंटा काफी, एक दिन में उतना पढ़ करके कर सकते हैं, वो मूर्ख बना रहा है आपको। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। हाँ 4 घंटा 5 घंटा में किया जा सकता है कोई भी चीज को, लेकिन वही आदमी कर सकता है जिसका एकदम बेस पूरा मजबूत हो। बेस जिसका पूरा मजबूत हो, वो पढ़ता हो, दे दनादन समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भाई 4-5 घंटा एक दिन में काफी है यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन भाई जिसका बेस में भी कुछ इधर उधर की बातें हो जा रही है, ठीक है, आगे भी पढ़ना है, तो वैसे कंडीशन में आपको थोड़ा समय ज्यादा देना ही होगा। चलिए खैर ये सब हटाइए, अभी तो आएंगे वो सब चीजें। लेकिन वो 5 फैक्टर हैं कौन जो आपको एक अच्छी अचीवमेंट तक ले जा सकता है, आपका जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों आपका है यहां पर हेल्थ। सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ, स्वस्थ। अगर आपका हेल्थ सही है फिजिकली और मेंटली, तो समझिए कि आप आगे का काम अच्छा से कर सकते हैं। आपका जो लक्ष्य है उस ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। सुने होंगे हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वस्थ ही धन है। या फिर ये भी सुने होंगे कि स्वस्थ इंसान ही देश को आगे बढ़ा सकता है, विकास के रास्ता में आसानी से ला सकता है, ठीक है। और ये बात हकीकत भी है। कई लोग जो है हेल्थ एकदम बहुत अच्छा खासा रहता है, तबीयत वगैरह खराब नहीं होता है, किसी तरह का डिसीज नहीं है, तो वो लोग समझेंगे नहीं कि हेल्थ का क्या महत्व है। हेल्थ का महत्व वही समझेंगे जिनको कभी ना कभी कुछ हुआ है, ठीक है। और आभास जरूर हुआ होगा कि भाई हेल्थ खराब होने से, स्वास्थ्य खराब होने से क्या क्या दिक्कतें आती है और कितना डिस्टरबेंस हो जाता है। पैसा खर्च होना तो वो अलग चीजें हैं भाई, आपका समय जो बर्बाद हो रहा है, आपका चीजें एकदम छूट जा रही है, पूरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, वो देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए खैर, तो दोस्तों यहां पर अगर आपका हेल्थ सही है तो फिर समझिए कि आप अच्छा कर सकते हैं। चाहे 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा पढ़े, जितना पढ़ना पड़े, जो भी लक्ष्य हासिल करना हो कर सकते हैं, ठीक है। अब हेल्थ के लिए आप अच्छा डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। ज्यादा टेंशन किसी भी चीज का मत लीजिए। अगर कोई किसी तरह का मिस्टेक हो गया या कहीं पर कुछ घटना हो गया तो उसको लेकर के सोचते रहना, ये सब बेवकूफ़ी है, ठीक है। केवल मन में जो है मैल पाल करके रखना अच्छी बात नहीं है, उसको एकदम मतलब रिफ्रेश करके हमेशा रखिए। सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ। चलिए खैर, तो हेल्थ अगर आपका सही है तो दोस्तों यहां पर जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ये बहुत जरूरी है, और यही सेल्फ मोटिवेशन जो है ना आपको सब कुछ करवाएगा। ये ऐसा चीज है कि आपको सब कुछ करने को मजबूर करेगा। जैसे एक यहां पर एक बॉय है और यहां पर एक गर्ल है। अब इस बॉय को, इस गर्ल को पाना है किसी भी हर हाल में, तो भाई इसका लक्ष्य है इसको इसको पाना, तो इसके लिए ये कुछ भी कर बैठेगा। अपना घर परिवार को छोड़ देगा, अपना सारा कुछ छोड़ करके इसको किसी तरह से पाने का प्रयास करेगा। तो यही चीज है यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपके अंदर में सेल्फ मोटिवेशन है,
आत्म प्रेरणा है, तो समझिए कि जिस भी आप रास्ता में जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका लक्ष्य जो है एकदम कदम चूमेगा, ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ। सेल्फ मोटिवेशन का महत्व आप समझ जाएंगे, चिंता नहीं करना है दोस्तों। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन का आपके पास कई आधार हो सकते हैं। कोई सोचेगा कि भाई हमको आईएएस बनना है, यूपीएससी का तैयारी करना है, हमको आईएएस बनना है, पूरा एकदम एक डिस्ट्रिक्ट में धौस जमाना है, ठीक है, छोटे मोटे पुलिस जितने भी हैं, दरोगा वगैरह सबको सलाम ठोकवाना है। इस तरह का अगर आपके अंदर में आग पैदा हो रहा है, तो वही आग जो है ना आपको सब कुछ करने को मजबूर करेगा, वही सब कुछ करवाएगा, आपको करने जो वही करवाएगा। रियल बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। किसी को मन है कि भाई हम टॉपर बने, विद्यालय में टॉपर बने, ठीक है, ताकि मेरा जो है नाम रोशन हो, पेपर में नाम आउट हो, तो ये भी एक सेल्फ मोटिवेशन का आधार हो सकता है। किसी का ये भी आधार हो सकता है कि भाई कहीं से भी प्रताड़ित हुए हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर उनके माता पिता लगाए हैं, तो भाई हो सकता है कि वे ऐसा सोचा कि भाई हम जज बनेंगे और लोगों को सही फैसला देंगे, तो वो जज का तैयारी करेगा, ठीक है। तो ये सब मोटिवेशन है। कहीं पर मान के चलिए अमीन का कोर्स हो गया, जमीन वगैरह का कहीं विवाद है, तो उस विवाद से निपटने के लिए आपके अंदर में वो आग पैदा हुआ कि भाई हम अमीन का काम सीखेंगे, क्योंकि जो अमीन यहाँ पर काम करने के लिए आ रहा है वो मेरे साथ घोटाला कर रहा है, अगला आदमी को जो है 5 कड़ी 10 कड़ी ज्यादा दे रहा है, जो भी चीजें हों। तो यही सब जो चीजें हैं ना आपको मोटिवेट करेगी। सिंपल सा बात बता रहा हूं, ठीक है। और ये सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप जो कुछ करना चाह रहे हैं वो उसके पीछे क्या रीजन है वो आपके अंदर होना चाहिए। अब कई लोग जो है आप YouTube पर जो है मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखते हैं, ठीक है, जब सुनते हैं तो लगता है कि अरे चलो आज तो उखाड़ के रख देंगे, ठीक है, आज पढ़ेंगे। अब पढ़ने गए, पता चला कि 20 मिनट बाद चलो पढ़ेंगे ना, उतना दिन नहीं पढ़े, आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कहानी खत्म। वो जो पंप के माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाता है और फिर आप नीचे जो गिर जाते हैं, वो वाला मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। जरूरत है सेल्फ मोटिवेशन का, और ये आपको जो है ना एकदम सस्टेन रखेगा आपके राह में। ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए खैर, अब दोस्तों अगर आपके अंदर में सेल्फ मोटिवेशन है किसी भी चीज को पाने का, ठीक है, आपको दरोगा ही बनना है, तो वो मोटिवेशन हुआ आपका कि हाँ भाई हमको दरोगा बनना है, एक थाना का पूरा ये बनना है, इंचार्ज बनना है और हमको काम करना है, ठीक है, अच्छा ढंग से, चाहे जो भी घूस लेना है, जो है आपका जो भी मोटिवेशन हो। ओहो सॉरी, लगता है कुछ गलत बोल दिया ना। चलिए खैर, तो सेल्फ मोटिवेशन हो गया दोस्तों। फिर यहां पर देखिए, अगर ये चीज है तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं है तो फिर बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। जो चीज आपको 2 साल या 1.5 साल में प्राप्त होगा वो फिर थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। क्लियर सा मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, कई लोग जो है पटना में तैयारी करने के लिए जाते हैं, कई लोग जो है दिल्ली में तैयारी करने जाते हैं, कई लोग जो है प्रयागराज में जा रहे हैं, कई लोग रांची आ रहे हैं। तो जहां भी जिस भी जगह में आप तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, जो भी लड़का तैयारी करने के लिए जा रहा है, उसको तो भाई यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में तो भाई वो उतना कुछ देखना ही नहीं है। बस केवल उसको ये सोचना है कि जितनी भी आवश्यकता वाली चीजें जो करनी पड़ती है, भाई वॉशरूम तो जाना ही होगा, खाना तो खाना ही होगा, जो अपना कपड़े वगैरह उसको धोना ही पड़ेगा, ठीक है, सोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो सब चीजों को सही ढंग से एकदम अच्छा ढंग से करना है, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। जो भी समय उसके बाद बचता है बस केवल पढ़ना है, क्योंकि भाई आप गए हैं कोई शहर तैयारी करने के लिए, आपके पास पूरा समय है, तो आपके जो नीड है उसको जल्दी जल्दी कीजिए और जितना समय बचता है बस पढ़िए। यही टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जो लोग बाहर तैयारी करने के लिए जाते हैं। एकदम सिंपल सा बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस तरह से तैयारी किया हूँ तो हमें पता है। हम भी टॉप रहे हैं क्लास 10th में, क्लास 12th में, तो हमें पता है। हालांकि क्लास 10 में 12 में टॉप बनना बड़ा अचीवमेंट नहीं है, वो छोटा है, लेकिन हाँ जिस समय टॉप बनने की ख्वाहिश थी और बना, उस समय मेरे लिए बहुत बड़ा था कि भाई हमको पेपर में एकदम आउट कराना है, ठीक है, माँ बाप का रोशन नाम कराना है। तो इस तरह की चीजें होती थी और वही चीज एनर्जी देता था और वही चीज आपको सब कुछ करवाएगा, ठीक है, 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा पढ़वाएगा, ठीक है। चलिए खैर, तो ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ टाइम मैनेजमेंट तो आपको बता ही दिए कि अगर आप तैयारी करने गए हैं तो आपको पूरा पढ़ना है, जो भी चीजें एकदम पूरा समय देना है पढ़ाई के ऊपर, सेल्फ स्टडी के ऊपर। कोचिंग ट्यूशन जा रहे हैं वो जाते रहिए, जो भी समय बचता है पढ़िए, समय बर्बाद जरा सा भी नहीं करना है। सिंपल सा बात। थोड़ा 2-4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। और रह गई बात, कई लोग ऐसे भी हैं कि भाई घर में रहते हैं और घर में रहने के बाद उनको कुछ काम भी करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ इधर घर को हैंडल भी करना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, कोचिंग भी जाना पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ों को आप सही ढंग से कीजिए, मैनेज कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ये नहीं बता देंगे आपको कि अरे भाई एक काम करो, स्कूल जाता होगा 6 घंटा, ट्यूशन जाता होगा 2 घंटा, ठीक है, चलो यहाँ पर जो है और काम कर रहा है 1 घंटा, ये 2 घंटा, इस तरह से हम टाइम में ये कर देंगे ना, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। हम एक सिंपल सा बात बता रहे हैं कि जो भी आपका काम है, आप भैया कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है अपने अनुसार समय दीजिए कि भाई कितना हम समय दें यहाँ पर, ताकि मेरे लिए सेल्फ स्टडी के लिए भी समय बच जाए। क्योंकि देखिए सेल्फ स्टडी जब तक करेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग का विकास नहीं होगा और वो चीज जो है सेट नहीं होगा माइंड में। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है, वैसे कंडीशन में वो सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने का प्रयास करें, तभी उनका लाभ होगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। बाकी बस जो तैयारी करते हैं, जिनके लिए पढ़ाई का समय पूरा है, ठीक है, माता पिता भेज दिए हैं, भाई बंधु भेज दिए पढ़ने के लिए, उनको तो भाई पूरा समय है, पूरा पढ़ना ही चाहिए, बस सिंपल सा बात है। चलिए खैर, ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही है तो भाई आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस एकदम पूरा पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सिलेबस के बिना आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ये सारी बातें बेवकूफ़ी वाली हो जाती है। आपको जाना है पटना से दिल्ली, तो दिल्ली के विषय में पता नहीं है, बस केवल इतना पता है कि हमको दिल्ली जाना है, लेकिन रास्ता कुछ पता नहीं है, तो फिर शायद हो सकता है कि जो आपका सफ़र, अगर मान के चलिए आप साइकिल से ही जा रहे हैं, जो सफ़र आपका 15 दिन में होगा, हो सकता है वही सफ़र 1.5-2 महीना जाने में लग जाए। तो ये सब बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये कि सिलेबस पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए, भाई हमको जाना किधर से है, एकदम सिलेबस एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आप जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और उसके आधार पर एकदम इंटर रिलेट कर करके आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। और सिलेबस जो है ना, जब आप समझ जाएंगे अच्छी ढंग से, जब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, सेल्फ मोटिवेशन भी सही है, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये आपके अंदर में है तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, ठीक है। यही है, तो यहाँ पर सिलेबस भी आप देखेंगे, सिंपल सी बात है, क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों, अगर सिलेबस ठीक ठाक है, टाइम मैनेजमेंट सही है, सेल्फ मोटिवेशन भी है, तो भाई आपको जो है कंटिन्यूटी जो है पढ़ाई में रखना जरूरी है। कंटिन्यूटी, ठीक है। आपने सिलेबस पूरा देखा, आप जो है सिलेबस के अनुसार पढ़ भी रहे हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 5-6 दिन एकदम रगड़ के पढ़ा, ठीक है, एकदम पूरा सेल्फ स्टडी किया, पूरा जितना भी कोचिंग ट्यूशन जितना भी जाकर के समय बचा बहुत पढ़ा आपने, ठीक है, 5-6 दिन, और फिर घर आकर के 4-5 दिन रुक गया, कुछ नहीं पढ़ा, फिर गया, फिर वहाँ 15-20 दिन रुके आप तैयारी करने के लिए, फिर आ गए घर 2-3 दिन। तो ये जो यहाँ पर जो आप स्विच ऑन ऑफ जो कर रहे हैं ना, बस ये चीज़ मिस्टेकिंग है, आपका मिस्टेक कर रहे हैं, सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आपके पढ़ाई में कंटिन्यूटी रहता है तो उसका रिजल्ट जो है ना अलग लेवल का आता है। कंटिन्यूटी ना हो तो फिर दिक्कतों में आप पढ़ सकते हैं, ये एकदम सिंपल सी बात है। और कंटिन्यूटी का मतलब आप समझ रहे होंगे, एकदम भाई वो चीज़ें लगातार होनी चाहिए, ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए। अगर मान के चलिए आप तैयारी शहर में कर रहे हैं और आप मान के चलिए घर भी गए हैं, तो भाई घर भी जाते शहर में मान के चलिए 12 घंटा पढ़ रहे थे, तो कम से कम गाँव आकर के आप 6 घंटा 5 घंटा तो पढ़िए, तो वो चीज़ कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। और आप जो है सो डिस्टर्ब नहीं अपने आप को महसूस करेंगे, क्लियर। लेकिन अचानक आप ब्रेक, वहाँ एकदम पढ़ रहे थे 12-15 घंटा, अचानक आए 0 घंटा, तो ऐसे कंडीशन में फिर ये आपका पढ़ाई नहीं है, बस केवल ये दिखावा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने 5 फैक्टर जो बताया आपको, अगर ये पांचों फैक्टर कम से कम अगर आपका स्पष्ट हो और समझ में आया हो, तो फिर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मान के चलिए अगर आपके अंदर में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो शायद ये सब चीज को करना, पढ़ना ज़्यादा देर तक, ठीक है, ज़्यादा देर तक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि भैया इतना देर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना देर तक आप पढ़ेंगे भाई उतना फायदेमंद आपके लिए है, एकदम मैं आपका अपना दिल का बात बता रहा हूँ। जितना देर तक आप पढ़िए, ठीक है, कम देर तक पढ़ने से फायदा उन्हीं को होगा जिनका पूरा बेस क्लियर होगा, ठीक है। चलिए खैर,
तो यहाँ पर दोस्तों पांचों पॉइंट एकदम स्पष्ट होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। ठीक है, सबके लिए देखिए टाइम अलग अलग है, सबका सिस्टम अलग अलग है, सबका पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बताएंगे कि भाई 24 घंटा में आप 18 घंटा पढ़िए, 6 घंटा जो बचता है इसमें कीजिए, फिर जो बचता है वो कीजिए वो कीजिए, नहीं, कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, बस एक तरीका तो मैं बता दिया हूं कि जो लोग बाहर में तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर पढ़ने के लिए आए हैं, उनको तो भाई जितने भी बेसिक चीजें हैं उसको करके केवल पढ़ना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो लोग भाई इधर उधर काम भी करते हैं कुछ, ठीक है, अपना खर्च निकालते हैं, तो वो सब जितना जल्दी हो सके वो सबको निपटा करके सेल्फ स्टडी के लिए आप ज़्यादा समय दीजिए। और कंटिन्यूअस होना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा सिलेबस के अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे ना तो पढ़ते पढ़ते समुद्र है भाई, पढ़ाई समुद्र है। कुछ भी अब लोग कितनों आप एमएससी या बीए बीएड जो भी करके बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा है चीज, तो क्या सब चीज को पढ़ते रहिएगा, इधर उधर की चीज नहीं। जो चीज आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं भाई, यूपीएससी का सिलेबस देखिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस पर केवल आपका फोकस होना चाहिए, ना कि और भी चीजों पर। उससे क्या होगा, आपका सफलता तुरंत मिलेगी। आप पढ़ने के लिए अगर कोई चीज़ का शौक होगा वो अलग, आप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन सिलेबस स्पष्ट होना चाहिए जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई में कैसे मन लगाया जाता है ये समझ में आ गया होगा। और अगर मन नहीं लगता है तो ये मेरे पास भी एक इलाज है। जैसे क्या होता है ना कि कहीं कहीं मान के चलिए आपके घर में शादी हो या कहीं और हो, या किसी तरह का फंक्शन हो, या किसी और तरह का समस्या हो जिसमें आप 10-15 दिन एकदम डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है, फिर आए आप पढ़ने के लिए एकदम मन नहीं लग रहा, तो वैसे कंडीशन में क्या कीजिए ना, आप एक सप्ताह तक बस 7 डेज का चैलेंज आप कीजिए। ठीक है, आपको पढ़ाई में मन लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 डेज तक आप कम से कम जो है, अगर पहले 10-12 घंटा पढ़ते थे तो कुछ नहीं, 6-7 घंटा जो है ना, 7-8 घंटा जो है आप एकदम पढ़िए जबरदस्ती, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है एकदम जबरदस्ती पढ़िए। 7 दिन तक पढ़ेंगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली मन लग जाएगा। या फिर 3 दिन 4 दिन तक भी पढ़ेंगे ना तो भी ऑटोमेटिकली मन लग जाएगा। जबरदस्ती पढ़िए, अगर नहीं मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ते रहिए। ठीक है, जब मन लग जाएगा ना तो फिर सस्टेन हो जाएगा वो चीज़। तो ये भी तरीका कई लोग अपनाते हैं, मैं भी अपनाता हूँ कभी कभी जब डिस्टर्ब हो जाता हूँ। सिंपल सा बात है, एकदम 3-4 दिन पढ़िए जबरदस्ती, फिर जो है सिलेबस में आप घुस जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो फिर नॉर्मल हो जाता है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है, और कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। और ये मैंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शो किया, ठीक है, जो मैंने अनुभव किया था, क्योंकि भाई मैंने भी तैयारी की है, मैंने भी टॉप किया है, तो हमें भी पता है बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए खैर। और देखिए सिलेबस कंटिन्यूटी होना चाहिए। देखिए अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पर है कि सर आप बताएं नहीं कि भाई पढ़ना किस तरह से है। देखिए मान के चलिए कि एक किताब है, किताब के ये सब पृष्ठ है, आप पढ़ रहे हैं, या फिर समझिए कि हर यहाँ पर चैप्टर है, ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, इस तरह से है। आपने पहला चैप्टर पढ़ा, ये खत्म हो गया, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो ये भी खत्म होने वाला है, खत्म हो गया है। तो भाई आपको जो है पहला चैप्टर पर भी ध्यान देते रहना है। ये ना कि भाई पहला चैप्टर पढ़े खत्म हो गया मतलब कि खत्म, वो पढ़ लिए मतलब हो गया सबके लिए, नहीं भाई। इस तरह अगर पढ़िएगा तो आप दिन भर में 2 घंटा भी पढ़िएगा ना तो भी काम चल जाएगा। अगर केवल आपको नया चीज केवल जानते रहना है और जो जाने उसको रिवीजन नहीं करना है तो 2 घंटा भी आपके लिए काफी है। तो क्या 2 घंटा से काम चल जाएगा? नहीं, सबसे बड़ा चीज है रिवीजन। रिवीजन नहीं कीजिएगा कैसे होगा? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर सिलेबस के अनुसार चलेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे और टाइम ज्यादा देंगे सेल्फ स्टडी में, तो फिर रिवीजन अपने आप करने का मन करेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली रिवीजन होते चलेगा। ठीक है, आप दूसरा चैप्टर में गए, दूसरा से तीसरा गए, तो ऐसा नहीं कि पहला दूसरा को भूल जाना है, इसको भी देखते रहना है, देखते रहना है। चौथा में चले गए, पांचवा में चले गए, छठा में चले गए, सातवां में चले गए, आप आगे बढ़ते जाइए, लेकिन पीछे वाला को भी रिवीजन करते रहना है। हो सकता है कि जब तक पूरा सिलेबस जब खत्म होगा तब पता चलेगा कि आपने पहला चैप्टर को 20 बार पढ़ लिया है, 25 बार पढ़ लिया है, तब आपका रिजल्ट एकदम पूरा अच्छा आएगा। ये चीज है, केवल एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है। 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ना पड़ता है भाई एक ही चीज को, तब जाकर के माइंड में सेट होता है। ठीक है, चीज समझ आ रही है ना? ज्यादा देर पढ़ने का मतलब क्या, वो यही हुआ, नया चीज तो आप पढ़ ही रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पुराना चीज जो आप पढ़ के जो रखें उसको रिवीजन करना, याद करना, माइंड में सेट करना, एग्जाम देना है भाई, एग्जाम में किस तरह लिखेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको उसके लिए तैयारी तो करना होगा पीछे से।
ठीक है, जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करना होगा, सिंपल से बात है। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर आप ध्यान देते हैं, सेल्फ स्टडी में समय ज़्यादा देते हैं। ठीक है, आपको खुद पता लगने लगेगा कि भाई कहाँ पर चीज़ें छूट रही, कहाँ पर मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, कहाँ पर क्या हो रहा है, टेस्ट वगैरह होगा या कोई एग्जाम होगा। ठीक है, तो वो सब में अटेम्प्ट कीजिएगा तो अपने आप जो है महसूस होने लगेगा कि भाई ये चैप्टर में मुझे कमजोरी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उस तरह से स्पष्ट होती जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए, बाकी बात ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।